शान्ति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपनी चर्चा चल रही है अंतरंग तप, है ना। अंतरंग तप क्या होते हैं इसकी अपनी चर्चा चल रही है। ठीक है, तो वे अंतरंग तप कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? बोलिए। उत्सर्ग, स्वाध्याय, ध्यान। शुरू से बताओ अच्छे से। व्याव्रत, प्रायश्चित, उपचार, विनय भी है क्या? हाँ, वो तो विनय के भेद थे, विनय के उत्सर्ग, स्वाध्याय, ध्यान। विनय व्याव्रत, विनय व्याव्रत, प्रायश्चित, उत्सर्ग, आलोचना, स्वाध्याय, ध्यान, और ध्यान। ध्यान। तो बराबर। तो अपनी अभी तक 4 अंतरंग तप की चर्चा हो गई। विनय तक है, विनय में 4 भेद आए, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ठीक है, प्रायश्चित की चर्चा हुई, व्याव्रत की चर्चा हुई। व्याव्रत में बहुत अच्छी चर्चा आई थी, अंतरंग और बहिरंग रूप से ज्ञानी धर्मात्माओं के परिणामों की व्याव्रत, कि हमारे निमित्त से उन्हें कोई विकल्प उत्पन्न ना हो, हम उनकी आज्ञा में रहें, यही उनकी सेवा है ना। और बाहर में शरीर आदि में कोई रोग हो, कुछ तकलीफ हो या उनके लिए कोई हेल्प हो, वो सब काम करना, ये भी व्यवहार व्याव्रत में आता है। इस तरह उत्सर्ग में शरीर के साथ ममत्व का त्याग करना, ये हम काय उत्सर्ग के नाम पर हमें ये फीडिंग हो जाती है ऐसी। काय उत्सर्ग मतलब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। पता है मुनिराज की कोई भी देह की क्रिया होती है ना, किसी भी प्रकार की देह की क्रिया, हर देह की क्रिया से पहले और बाद में दोनों समय काय उत्सर्ग करते हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं और भेद विज्ञान करते हैं। उसका नाम है काय उत्सर्ग। देह से ममत्व का त्याग, इस पूर्वक कषायों का त्याग, इसका नाम है काय उत्सर्ग, है ना। फिर अपनी बात चल रही थी स्वाध्याय की। चारों अनुयोगों को भली भांति स्वाध्याय करना, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना, उसका मनन चिंतन करना, बार बार पढ़ना, शुद्धता पूर्वक पढ़ना, औरों को पढ़ाना और धर्मोपदेश। समझ में आ रही है ऐसा? तो ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत बात आई। अभी बात आई ध्यान की, अपने को चर्चा करनी थी ध्यान पर। पेज नंबर है 354। ध्यान का अर्थ क्या है कि ध्यान की चर्चा चारित्र की शुद्ध परिणति से भी की जाती है ना। और ध्यान करने वाला तो ज्ञान, ये हमेशा ध्यान जो अपेक्षा चले वहां से समझना, पर मूल में ज्ञान की निरंतरता ही ध्यान। समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल, मतलब ध्यान के बिना तो कोई जीव है ही नहीं, क्या कहा? फिर धर्म ध्यान के बिना भी कोई जीव नहीं है। तो कह रहे हैं कि उसको ये बताना है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, किसके माध्यम से तुम सुखी हो सकते हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, तो ऑटोमेटिक वो धर्म ध्यान में परिणमित होता है ना। दादा ऐसा बोलते ना, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। होता है ध्यान, किया नहीं जाता। कैसे होता है अब समझना है एग्जाम्पल।
मान लिया ऐसे खोटा एग्जाम्पल भी दिया जा सकता, अपन दोनों से समझ लो बात। मान लिया स्वाध्याय चल रही है और पंडित जी ने कोई प्रश्न पूछा, बताओ इसका क्या अर्थ है, और वो बता नहीं पाए, और उन्होंने ऐसा बोला क्या गंभीरता से स्वाध्याय किया करो, है ना। अब सुनना, अब वहां से ध्यान चालू, ध्यान तो पहले ही चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान का स्वरूप बताने के लिए ध्यान चालू, हमसे कह दी, ऐसे कह दी, कोई क्या समझेगा, हमको इतना भी नहीं आता। पर समझ में आ रहा है, ये आर्त ध्यान चालू, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान चालू, चालू हो गया। अब वो सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा, आगे का क्या कुछ पता नहीं, है ना। और यदि प्रशंसा की देखो, ऐसे होती है स्वाध्याय, चलो इनके लिए सब लोग ताली बजाओ, ऐसा करते हैं स्वाध्याय, ये है तरीका। अब ध्यान चालू, इष्ट संयोग, ऐसे कहा ऐसा कहा, मैं करता हूँ स्वाध्याय, देखो मेरा, कोई समझ में आया तो बोलो। अब आप ध्यान करने से रोको, रोको ध्यान करने से। अब जैसे मान लिया उसने घर आके बोला, अरे पंडित जी ने ऐसा कह दिया, मुझे तो आता था पर पता नहीं मैं सो गया, नहीं बता पाया। अरे क्या तुम फिक्र कर रहे हो, कोई बात नहीं, हो गई, छोड़ो इस बात को। अब मान लिया सभा में 50 लोग थे, 50 लोगों को किसी को कोई वो मतलब नहीं है कि किससे पूछा, क्या पूछा, बता पाए नहीं बता, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन इसको ध्यान चालू है। कोई सोच रहा नहीं सोच रहा, कोई क्या सोचता होगा, ये तो स्वाध्याय कराते हैं, वहां कराते हैं, अमेरिका में कराते हैं, इन्हें तभी नहीं आता। पर समझ में आ रहा है, तो ध्यान की ट्रेन कर, अब मना करो वो तो चालू है, वो तो ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। ऐसी प्रशंसावाचक हो तो वर्षों वर्षों का याद रहे, लेकिन यहाँ तो पर्टिकुलर वो ध्यान चालू है, दिन भर उसकी गुड फीलिंग चलती रही, इसका नाम है ध्यान, है ना। वो सुमन जी वैसा वैसा बहुत बोलते हैं, ऐसा कुछ कुछ करके कि एक लड़की ने ऐसा ILU इतने छोटे से पेपर में लिख के और ऐसी जीरावटी बना के ऐसा ऐसा कर दिया उसको, और सब फेंक दिया। उस लड़के ने वो स्लिप उठाई, खोल के देखा, अब क्या हो गया, चालू, ध्यान चालू। क्या सोचती होगी, क्या कहती होगी, क्या कहना चाहती होगी, मैं कैसा हूँ, शीशे में शक्ल, सबको परिचय है, अपन को बहुत इसका विस्तार नहीं कर, समझ में आ रही है। अब आप उस बच्चे से बोलो कि तुम ध्यान मत करना, फालतू फालतू चीजों को ध्यान नहीं करना, करना नहीं, वो तो होता है। ऐसे यहाँ पर लोग ध्यान करना चाहते, लेकिन जिसका तुम्हें ध्यान करना है उसका स्वरूप तो पता नहीं है, ध्यान कैसे करोगे, है ना। जैसे स्वाध्याय में कोई बात आती है तो वो ध्यान चालू रहता है, ध्यान में रहती है, आज कैसी बात आई, जैसे आप लोग कोई प्रश्न पूछते हो, है ना, कल तक कोई चर्चा हो गई, तो वो ऐसे विकल्प चलता है, वो क्या चलता है, हाँ इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, इसके ये स्वरूप होना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसे कल बात आई थी ना, लास्ट में एंड हो गई है, आपका अपना दृढ़ निर्णय, पहली बात, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, और दृढ़ निर्णय भी कैसा, उसका उसका पैमाना क्या है, उसका मापदंड क्या है, कि मास्टर की क्या है, देव शास गुरु की साक्षी, देव शास गुरु के अनुसार, अपने मन से नहीं। हमारे देवशास गुरु का इस बारे में क्या कहना है, भगवान क्या कहते हैं, इसके अनुसार आपकी सोच, है ना, आपकी नॉलेज, अपडेटेड नॉलेज अकॉर्डिंग टू देवशास गुरु, ये, और उस पर आपका दृढ़ श्रद्धा है, बस, अब कुछ और कुछ नहीं होता, है ना।
अपने स्वरूप का भी पता है ना, तो मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। भवांतर में जो होना है सो सुनिश्चित। आज जो कुछ हो रहा है वो पूर्व के कितने भवों से पहले सुनिश्चित होगा। कौन हटा ले कौन मिटा ले, ऐसे पूरे निर्णय करके वो ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्भर। आपकी दृढ़ता। अब रही आपके सराउंडिंग में पत्नी बच्चे आदि आदि के बारे में, उनके बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बिल्डिंग होती है ना, ये बिगिनिंग से होती है बिल्डिंग, और नेचुरल होती है, और योग्यता प्रमाण होती है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, योग्यता प्रमाण होती है। आप अपनी बात को दृढ़ता से सामने रख नहीं पा रहे तो बच्चों में दृढ़ता कहां से आएगी? एक बात। दूसरी बात, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जबरदस्ती थोपी नहीं जाती कोई भी, उनको समझ में आना चाहिए ये हमारे हितैषी हैं, ये हमारे हित की ही बात करते, ये धर्म थोपते नहीं है हमारे ऊपर, धर्म की बात करते। बच्चों को शिकायत होती है, थोपते नहीं है। समझ में आ रही है? ये इनको हित भाषित हो रहा है और ये हमारा हित चाहते हैं, इसलिए ये हमें ये वाली बात कह रहे हैं। बच्चों को आपके सराउंडिंग में जो भी कोई है उसको आपके ऊपर फेथ होना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, एक लिमिट तक, एक लिमिटेशन है उस चीज की, एक लिमिट तक आप अपनी बात रखो, बाकी सब योग्यता पे छोड़ दो, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये तीसरी बात। समझ आई बात? टोडरमल जी ने कहा है कि वैद्य दवा दे और रोगी दवा नहीं खाए तो कोई वैद्य विष नहीं खा लेता। तुम इतने कषायबंद नहीं हो ना कि तुम ही को पाप बंद हो। समझ आ रही है बात? होता स्वयं जगत परिणाम ऐसा। अब देखो, आप में से बहुत लोग अभी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, है ना? हाँ जी। कोई पेरेंट्स भी होंगे। अब घर में कोई नया बच्चा आया है, वो ये जो कह रहे ना, ये बिल्डिंग स्टार्टिंग से होती है। जैसे वो छोटा बच्चा 4 साल का 5 साल का कोई बात आपसे कहता है, आप धैर्य पूर्वक सुनो, चाहे उसकी बात एकदम सेंसलेस हो। समझ में आ रही है बात? बात समझ। सेंसलेस होने पर भी आप धैर्य पूर्वक सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा आपके, हम काम कर रहे हैं, हम श्रद्धा कर रहे हैं, हम जाप दे रहे हैं, तुम फालतू बातें करते रहो, हटो हटो जाओ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। कैसे बिल्डिंग करोगे? कल कैसे अपनी बात समझा सकोगे? नहीं होगी, कभी खत्म होगी। आपने तो से रिजेक्ट कर दिया, वो समझ गया दादी दादा ना हमारी कुछ बात नहीं सुनते, मम्मी पापा कुछ नहीं सुनते, इनको अपनी पड़ी रहती है, उसको भी अपनी पड़ी रहेगी। एक बात। दूसरी बात, सचमुच में कोई वो मिस्टेक ही करके आ जाए तो भी आप धैर्य से सुनो, तो भी 1 टाइम में रिजेक्ट नहीं करो। फर्स्ट टाइम में आप रिजेक्ट मत करो। तुमने इतनी बड़ी गलती करी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, फिर भी तुम मुझे बताने आ रहे हो। उसको बेचारे को 99% बच्चों को ये पता नहीं होता कि मेरे को डांट क्यों पड़ रही है और मेरी पिटाई क्यों हो रही है। आप सही गलत का, लौकिक भी सही गलत का आप उनको ज्ञान करा। जब इतनी आपकी बिल्डिंग हो रखी होगी ना, तो ये परमार्थ सुनेंगे भी लोग। बिल्कुल ठीक नहीं कहा। सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। और जितना समय गुजर गया गुजर जाने दो, आज से हम नया कदम बढ़ा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ, इसका हमारे को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अपनी बात क्या चल रही थी? ध्यान की। तो इस प्रकार से वो जो ज्ञान में जो ज्ञेय है ना, तो वो ज्ञेय की निरंतरता के अकॉर्डिंगली उसका नाम पड़ता है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। और वो ज्ञेय कैसा है? भगवान का,
अरे कैसे हमारे वीतरागी देव होते हैं, कैसे हमारे शास्त्र होते हैं, कैसे हमारे गुरु होते हैं, है ना। तो ये क्या चल रहा है, ये शुभ ध्यान ऑटोमेटिक चल रहा है। लेकिन किसको चलेगा, देव शाह गुरु के स्वरूप का अता पता नहीं, फिर कैसे ध्यान चलेगा उनका, है ना। ऐसा तो इसमें वो उसमें मोक्षा प्रकाशक जी में लिखा ही है, टोडरमल जी ने, उनके निकटवर्ती होना, उनके वचन को सुनना, ये सब बात लिखी है ना। उनके आकार का अवलोकन करना, अर्थात उनके स्वरूप को भली भांति जानना, तो उनका ध्यान चलेगा देव शाह गुरु का। जैसे अपन ने कोई पंडित साहब की पूजन पढ़ी, अब कैसे बाद हम पूजन समाप्त होने के बाद भी पूजन में जो बात आई वो ख्याल में आती है, और फिर उनकी महिमा आती है। पंडित साहब ने कितने गजब गजब की पूजन लिखी, एक एक मर्म रख दिया है। तो ये महिमा एक नेचुरल थिंग है, एक सहज चीज है, ये ध्यान एक सहज चीज है, ये कहना है। और फिर अपने स्वरूप को जाना, ओहो ऐसा मेरा स्वरूप है, तो वो परिणति स्वभाव के ज्ञान, फर्स्ट पर्याय ज्ञान, और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। और यहाँ तो कह रहे क्षण भर निज रस को पीछे तन, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को दूर लेता। क्षण मात्र की बात है ये, तो बस इसको एक बार ये पता चले, ओ ये है मेरा स्वरूप, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य, है ना। तो वे दोनों तो अशुभ ध्यान है, 8 रौद्र ध्यान दोनों अशुभ ध्यान है। जीवों को इतना अब मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं इसमें क्या है, ये कह रहे हैं रौद्र ध्यान है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। अपनी इंटेलिजेंस पता है, मैंने इसको बेवकूफ बनाया और ऐसा करा और ऐसा करा, उसको पता ही नहीं चला, पता ही नहीं है मृषानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है, इसका फल कुवती है। ये सारा अच्छे बुरे का परिचय ये जिनवाणी से होता है, नहीं तो ये जीव गलत को सही मान के और एकदम प्रसन्न है, हमारा तो सब सही चल रहा है एकदम बढ़िया। रौद्र ध्यान देखो कैसे कैसे परिणाम होते हैं। फिर धर्म ध्यान, धर्म ध्यान में भी देव शास गुरु का ध्यान सो शुभ ध्यान, और शुद्धात्मा का ध्यान सो है निश्चय धर्म ध्यान। और यहाँ जो धर्म ध्यान के अब इस शास्त्र में तो नहीं है, लेकिन जो अन्य शास्त्रों में धर्म ध्यान के भी जो भेद कहे हैं, वे सब भी शुभ परिणाम हैं। भगवान की आज्ञा का विचार कर रहे हैं, कर्म के उदय का विचार कर रहे हैं, संस्थान में लोक की रचना का विचार कर रहे हैं कि देखो कैसे नरक आदि हैं जीव अपने परिणामों को। तो ये जो विचार है ना, सारे विचार ये सविकल्प ज्ञान है पूरा, ठीक है। धर्म ध्यान के भेद भी जो आगम में कहे हैं, वे भी शुभ परिणाम रूप हैं, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं। ध्यान के सामान्यतः 3 भेद हो सकते हैं, ऊपर चर्चा आ गई पूरी पहले पैराग्राफ में। शुक्ल ध्यान के भेद से ध्यान 4 प्रकार हो गए, आर्त रौद्र तो संसार के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण। ध्यान के सामान्यतः 3 भेद हो सकते हैं, अशुभ ध्यान, शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान। इसमें आर्त और रौद्र ये अशुभ ध्यान है, धर्म ध्यान शुद्धता युक्त शुभ ध्यान है, और शुक्ल ध्यान प्योर शुद्ध ध्यान। इसलिए मोक्षार्थी जीवों को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अवश्य अपनाना चाहिए। धर्म के अवलंबन से, ध्यान के अवलंबन रूप से पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ये 4 भेद हैं। इनका वर्णन विशेष ज्ञानार्णव ग्रंथ से ज्ञात करना चाहिए। यहाँ लिखने से बहुत विस्तार हो जाएगा, है ना। ये सबकी चर्चा है। अब शुक्ल ध्यान भी छपक श्रेणी आरोहण स्टार्ट होता है, वहां से शुक्ल ध्यान शुरू होता है ना। पहला पाया, दूसरा पाया, फिर ऐसा होते हुए अनंत दशा प्रकट होती है। उसके बाद अगले 2 ध्यान होते हैं, सिद्ध दशा प्रकट होती है। ये शुक्ल ध्यान के भी सब सारे ध्यान के 4 भेद आगम में कहे। भावार्थ, ध्यान तब से चारित्र भाव संपूर्णता को प्राप्त होता है
मन वशीभूत होता है, अनाकुल होने से परमानंद होता है। इस प्रकार 6 भेद युक्त अंतरंग तप सेवन करने योग्य है। यह तप मन के अधीन है, इसलिए इसे अंतरंग तप कहते हैं। अतः निरंतर सेवन करना योग्य है। या यह बात भी जान लेना आवश्यक है कि बाह्य तप और अंतरंग तप में क्या अंतर है। बाह्य तप में केवल बाह्य पदार्थ और शरीर की क्रिया की प्रधान कारण होती है, और अंतरंग तप में आत्मीय भाव तथा मन का अवलंबन ही प्रधान कारण पड़ता है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध बनाती है, वैसे ही ये दोनों प्रकार के तप आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। कारण कि तप के बिना चारित्र नहीं होता, और चारित्र के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। ठीक है, ये जो हाँ जी। व्यवहार तप है वो उसको वहीं से लेना। और धर्म ध्यान में जो निश्चय धर्म ध्यान है वो वास्तव में चारित्र ही है, और जो शुक्ल ध्यान की बात है वो चारित्र की वृद्धि ही है ना। अब यहाँ कुछ सबको एक साथ इन्होंने कंबाइन करके बात की है, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो बात जैसी है उसको यथा योग्य समझें। देखो अब ये वाली बात स्पष्ट आ रही है ना। अंतरंग तप में आत्मीय भाव तथा मन का अवलंबन ही प्रधान है। मन का अवलंबन है इसलिए अंतरंग तप है। और जहां पर पदार्थ ये खाया ये छोड़ा, कम किया ज्यादा किया, और शरीर की क्रिया है ना, ये प्रधान है वहां पर, इसलिए उनको बहिरंग कह रहे हैं, इनको अंतरंग कह रहे हैं दोनों ही बहिरंग। क्यों? स्पष्ट लिखा है मन का अवलंबन प्रधान पड़ता है। ये निश्चय तप क्यों नहीं है कि निश्चय तप तो वो है जहां मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, तप ताको न। अनुभव कहो, तप कहो, चारित्र कहो, वो सब एक अर्थवाची है, अलग अलग एंगल से अलग अलग बात की जाती है। तो इससे इस बात से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये शुभ परिणाम रूप है, ये विकल्प रूप है ना। अब जिसको व्यवहार में ऐसे तप आदि होते हैं ऐसे शुभ परिणाम होते हैं, तो ऐसा जीव को पूरा एकदम अनुकूल वातावरण मिला हुआ है कि ये ऐसी कंडीशन से जल्दी से अनुभूति की ओर चला जाए। इसलिए उनको उन निमित्त का ज्ञान कराया, और उपचार से तप का कारण, निश्चय चारित्र की शुद्धि का कारण, कर्मों की निर्जरा का कारण कहा जाता है। निश्चय चारित्र तो आत्मा के आश्रय से होता है ना। शुक्ल ध्यान में क्या हो रहा है? कौन से तप का विकल्प? कोई तप का विकल्प नहीं है, ना अंतरंग ना बहिरंग, कुछ नहीं हो रही, ना भैया वृत्ति हो रही, ना स्वाध्याय हो रही, ना कुछ नहीं हो रहा, एकमात्र शुद्ध आत्मा का ध्यान चल रहा है। उससे कर्मों की निर्जरा होती चली जा रही। जहां मन का अवलंबन भी नहीं है, जहां इंद्रियों का कोई अवलंबन नहीं है, जहां देव शास्त्र का कोई लक्ष्य नहीं है, आत्मा के भी भेद रूप विकल्प नहीं है, ऐसा। ठीक है। हाँ जी। अतः दोनों प्रकार के तपों का आचरण करना चाहिए। यहाँ तक गृहस्थों के व्रतों का वर्णन हुआ। तत्पश्चात श्री अमृत चंद्र स्वामी मुनियों के चारित्र का वर्णन करते हैं। तो आ गई ना बात। अब ये पूरी प्रिपरेशन चल रही थी वो गृहस्थ की, यहाँ तक गृहस्थ के तपों का वर्णन हुआ। ठीक है। अब दीदी मुनियों के दीदी दीदी जरा ये प्रश्न है शुक्ल ध्यान के। तो शुक्ल ध्यान में तो कोई विकल्प ही नहीं है, वैसी वाली बात है। तो फिर वहाँ चारित्र से देखना तो वो कैसे लिखना है? वहाँ वो क्षपक श्रेणी की वाली बात है, मगर अगर विकल्प ही नहीं है। चारित्र की वृद्धि होती जा रही है ना, वहां पे वीतरागता की वृद्धि होती चली जा रही है, सर्व कषायों का अभाव होता चला जा रहा है, 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोक का भी अभाव हो गया, ऐसा। तो जितना संजुलन कषाय थी ना, जिसके जिसके फल में 28 मूल गुण होते थे, है ना, अब उन सर्व कषायों का अभाव होता जा रहा है। 8वें गुण स्थान में अभाव हुआ, 9वें में हुआ,
10वें में हुआ, ऐसा। बराबर, ठीक थैंक है, यू दीदी। चलो। तो अपनी है ना गुरुदेव श्री के, अच्छा बात थोड़ी सी रह गई। मुनि पद धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती, इसलिए मोक्षार्थी भव्यात्माओं को जहां तक बन सके वहां तक समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके मुनि पद धारण कर अष्ट कर्मों का क्षय करके मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करनी चाहिए। आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं, आराध्य की पहचान से आराधना होती नहीं, और आराधकों के संग से आराधना सोती नहीं। पूर्ण आराधन बिना मुक्ति बधु वर्ती नहीं। तो पूर्ण आराधन के लिए क्या चाहिए कि मुनि दशा चाहिए, तो अंतरंग बहिरंग दोनों। तो पहले बहिरंग मुनि दशा आती है और फिर वो ज्ञान समर्थ होता है, और वो समर्थशाली ज्ञान छपक श्रेणी आरोहण करे। नहीं, अभी तो 7वें गुण स्थान में जाता है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तो पूर्व में द्रव्यलिंग आ जाता है। तो इस द्रव्यलिंग को उपचार से उस शुद्धता का कारण कहा जाता है। वास्तव में इस 28 मूल गुण के काल में ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हुआ, श्रद्धा में विशेष स्थिरता प्रकट हुई, तो चारित्र की वृद्धि तो स्वभाव की सन्मुखता से होती है, न कि बाह्य द्रव्यलिंग से। परंतु बाहर में द्रव्यलिंग होता ही है, इसलिए उसको उपचार से कारण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? बोलो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? बोलिए। तो अपन ने ना ये तो पढ़ लिया था, इस वाले इसका प्रवचन तो अपन ने पढ़ लिया था, है ना, जिसमें स्वाध्याय की बात आई थी, या सॉरी ज्ञान विनय तक की बात आ गई थी कि ज्ञान की विनय कैसे करना। ठीक है, अब गुरुदेव श्री का पेज नंबर 359 पे बहुत ही मार्मिक प्रवचन है, इसको अपने को बहुत गंभीरता से स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, चलो। वस्तु निर्दोष ज्ञायक चैतन्य मूर्ति है। देखो स्टार्टिंग देखो, वस्तु निर्दोष ज्ञायक चैतन्य मूर्ति है, ऐसा दृष्टि में लेकर अंदर में रमना, स्थिर होना, इसका नाम सच्ची सामायिक कहने में आता है। आज एक महिला मंदिर में मिली थी, वो सुनते हैं अपने क्लास रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो बाद में, ओ यही प्रश्न आता, नहीं समझ में तो आ रहा है, चारित्र में नहीं उतरता। अब वो चारित्र मतलब क्या है ये समझना कितना आवश्यक है, इसका भाव क्या है, इसका क्या भाव है चारित्र मतलब। तो इसको अपन अविनाशी के एंगल से बात करते हैं ना, कि मैं अविनाशी हूं, ऐसा ज्ञान विश्वास पूर्वक मरण का भय दूर हो गया, ये चारित्र है। समझ आई? और अपने अविनाशी पने का आनंद हुआ, राग द्वेष दूर हुए, भय भय राग द्वेष थे ना, तो भय दूर हुआ और भय के बदले आनंद प्रकट हो गया, इसका नाम सम्यक चारित्र है। अब इसको कईयों एंगल से ले लो, जैसे हमने जाना, अरे तो अकर्ता हूं, तो अकर्ता स्वभाव का ज्ञान विश्वास और परिणति में अकर्तृत्व का आनंद प्रकट होना, सो सम्यक चारित्र है। हमको चारित्र के नाम पर वापस वही शरीर की क्रिया, वही शुभ परिणाम, क्या देखना चाहते चारित्र में नहीं आता। तो वो चारित्र में क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए? अरे जिनके चारित्र में आया है वो भी उपचार से चारित्र, वो भी चारित्र नहीं है, अणुव्रत महाव्रत भी चारित्र नहीं। समझ में आ रही है बात?
अणुव्रत, महाव्रत, चारित्र, बोलो। किसी की आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ दीदी, तो महाव्रत चारित्र नहीं है। स्वभाव है। ऐसा चारित्र आत्मा की अमूर्तिक परिणति है। अपने स्वरूप के ज्ञान विश्वास पूर्वक निश्चिंता निर्भरता, उसका नाम चारित्र है। अपने स्वभाव का आनंद, उसका नाम चारित्र। कर्तृत्व का बोझा था ना सिर पे, वो बोझा उतर गया। भले अभी करने के विकल्प है निचले गुणस्थान में, चौथे पांचवे में करने के विकल्प है, सो वो विकल्प अलग चीज है, लेकिन यहाँ परिणति एकदम निर्विकल्प है। मैं तो अकर्ता हूँ। ये करने के जो विकल्प हो रहे हैं ना, ये पूर्व के अपराध का फल है। वर्तमान में तो मैं मेरे को अकर्ता ही जानता हूँ। क्यों? स्वरूप ही अकर्ता है। हाँ जी। ऐसा अभोक्ता स्वरूप के एंगल से देखो, संयोग के एंगल से देखो, शरीर के एंगल से देखो, तो परिणति निश्चिंत है। द्रव्य भावना कर्म शून्य, परिणति एकदम निर्भर है, निश्चिंत है। परिणति अपने स्वभाव का लक्ष्य करके निश्चिंत है। इसका नाम चारित्र है। चारित्र कोई देह की क्रिया नहीं है, चारित्र कोई शुभ परिणाम भी नहीं। तो दीदी इसका अर्थ हुआ कि किसी भी दृष्टिकोण से देखो तो जब निर्विकल्प सोच होगा वही चारित्र है, किसी भी एंगल से। हाँ, मरण के एंगल से या कर्ता भोक्ता, सबके एंगल से। बराबर। अब एक बार कारण में निश्चिंता और फिर कार्य रूप निश्चिंता। ज्ञान कारण में निर्विकल्प हो गया। जो कारण में जो निर्विकल्पता दी है जिसने, वो कार्य में निर्विकल्पता को प्रकट करेगा। कारण में अभी विकल्प है, अच्छा ऐसा है कि नहीं तो पता नहीं, फिर ऐसा नहीं। जो कारण में निर्विकल्प नहीं हुआ तो वो कार्य रूप से भी निर्विकल्प नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कारण बड़ी चीज है। पर्याय में तो वो उठा पटक पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन मैं मेरे द्रव्य स्वभाव के आश्रय से निश्चिंत। वाटर प्रूफ घड़ी पहन रखी है, बारिश हो रही है, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, क्या निश्चिंत है? वाटर प्रूफ। इस निश्चिंतता का नाम, ये घड़ी के एंगल से बात है। जैसे घड़ी के एंगल से परिणति निश्चिंत है, ऐसी आत्म स्वभाव के आश्रय से परिणति निश्चिंत, उसका नाम है चारित्र। और जो चारित्र की वृद्धि होती है ना, जो चारित्र की वृद्धि होने पर अणुव्रत होते हैं, नहीं, चारित्र की वृद्धि पर निश्चिंतता और गाढ़ होती जाती है। समझ में आ रही है बात? उसने निर्भरता की वृद्धि हो रही है, आनंद की वृद्धि हो रही है, वितरागता की वृद्धि हो रही है, उसका नाम है चारित्र की वृद्धि। जितना चारित्र नहीं है उसमें अणुव्रत महाव्रत होता है। क्लियर है बात? ये बहुत समझने की बात है। अब इतना स्वादा कर रहे हैं, फिर तो राग द्वेष हो जाते हैं। राग द्वेष तो अनादि से हो ही रहे हैं, और तुम्हें पता नहीं है चपक श्रेणी आरोहण में भी राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते? चपक श्रेणी आरोहण में बोलो। 10वें गुण स्थान तक है राग द्वेष। होते हैं, लेकिन उस राग द्वेष को गौड़ करके उस ज्ञान ने स्वभाव की दृष्टि कर रखी। तो राग द्वेष होने पर भी आनंद 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 प्रकट हो रहा, और उन राग द्वेष का अभाव हो रहा, और पूर्ण वितरागता प्रकट हो गई। तो जो राग द्वेष हो रहे हैं वो हम नहीं है, जो देह की क्रिया हो रही है वो हम नहीं है। क्या इतना पढ़ते सुनते फिर राग हो रहे हैं? अब हो रहे हैं, होने तो तुम कौन हो ये पक्का करो पहले। तुम कौन हो? सर्वज्ञ भगवान ने क्या बताया हमारे को? वस्तु निर्दोष ज्ञायक चैतन्य मूर्ति है। अब दोष दिखाई दे रहे हैं, सोई मैं हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, मैंने किया, क्यों किया, कम किया, ज्यादा किया, ये तो आर्त रौद्र ध्यान है। समझ में आ रही है बात?
और क्या है आर्त रौद्र ध्यान? अपने स्वरूप का आनंद होना, ये है धर्म ध्यान। ऐसा ऐसी दृष्टि में लेकर अंदर में रमना, स्थिर होना। जैसे बच्चा बोल के गया कि मम्मी मैं जा रहा हूँ और कल वापस आ जाऊं, वो कल तो वापस नहीं आया, तो अपन क्या बोलते हैं, क्यों भैया तुम तो वहीं रम गए, बड़ा अच्छा लग रहा है तुमको। अरे हाँ थोड़ा सा सा प्रोग्राम बन गया, अच्छा लग रहा था, सोचा चलो सब लोग बोल रहे थे रुक जाओ रुक जाओ, तो अब हम कल आएंगे। रम गया, ज्ञान वहां रम गया। समझ में आ रही है? ये रमने का भाव, वो भाग गया, वो अच्छा लग गया, वो चारित्र है। हम कह रहे हैं कुछ हो जाए हमारे बाहर में, शरीर की क्रियाएं कुछ स्पेशल हो तो हमारा चारित्र। अरे जहां स्पेशल क्रियाएं होती हैं वो भी चारित्र नहीं है, बात तो ये कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है। स्थिर होना, इसका नाम सच्ची सामायिक कहने में आता है। और सभी आत्माओं को भी ज्ञायक शुद्ध स्वरूप ही विराजमान आत्मा है। सभी आत्माओं को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन नॉन जैन, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, सभी को विराजमान। बोलो, हर टाइम विराजमान आत्मा है। ऐसी दृष्टि से देखने पर समता प्रकट होती है। ये समता का नाम चारित्र, साम्य भाव प्रकट। ओ मैं तो अविनाशी हूँ, कौन मरे, मरता ही नहीं, अविनाशी हूँ। समता प्रकट होगी। सम स्वरूप, अरे मैं घटता ही बढ़ता नहीं, संयोग घट बढ़ जाए मैं नहीं घटता बढ़ता। अरे कषाय घट बढ़ जाए मैं नहीं घटता बढ़ता। समता प्रकट हो गई। सब एक कोटि में खड़े हैं, एक कोटि में। एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ संयोग शरीर कर्म कषाय। एक समय की ज्ञान की जानने वाली पर इसको जाने उसको जाने, कम जाने ज्यादा जाने, 100 को जाने पर को जाने, सब एक कोटि में। एक तरफ ध्रुव ज्ञायक आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम। जिस कोटि में शरीर खड़ा है उसी कोटि में कषाय खड़ी है, और उसी कोटि में वो ज्ञान भी खड़ा है, खंड खंड। समझ में आ रही है बात? ऐसा कह रहे हैं। ऐसी दृष्टि से देखने पर अब जो सदा है, जो एक रूप है, तो विषमता कैसे आएगी? क्रोध कब होता है? जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते। अब पर पदार्थ मेरा कुछ करते नहीं है, मेरे में आते जाते नहीं है, तो क्रोध कैसे उत्पन्न होगा? क्या होगा जब क्रोध नहीं होगा? तो क्या होगा? समता होगी। शरीर घट रहा है बढ़ रहा है तो क्या करें? अरे पहले तो हम बालक थे, बहुत ऐसे दौड़ दौड़ के चले जाते थे, अरे अब तो बूढ़े हो गए, अब तो पैर काम नहीं करते, मंदिर नहीं जा पाते, आंख काम नहीं करती। तो ये शरीर की कंडीशन घट रही है बढ़ रही है। उसने निर्णय किया कि शरीर की कंडीशन घटे बढ़े ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन मेरे में कुछ नहीं घट रहा बढ़ रहा। तो मेरे में कुछ घट रहा बढ़ा ही नहीं रहा। समझ में आ रही है? तो फिर क्या हुआ? समता रह दी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एग्जाम्पल है, अब यहाँ नोएडा में रह रहे हैं दूर, दिल्ली वो ग्वालियर में पूरा बैंक बैलेंस है। अब हमारी पूरा हमारा जो भी कुछ बाहर की चीजें कह रहे हैं, सारा गोल्ड ये वो ज्वेलरी पूरी लॉकर में रखी है, शुद्ध सुरक्षित, ना घटती है ना बढ़ती है। यहाँ पर कुछ तूफान आ गया, ये हो गया, वो आ जाए, हमारा तो सब सुरक्षित। समझ में आ रही है बात? सुरक्षित जानने से समता आती है। समता का नाम चारित्र है, ये अंतरंग क्रांति का नाम है। किस और आएगी किसके आश्रय से? सम स्वरूप के। ये इसको जानना जरूरी है कि मैं निर्दोष हूँ। बाहर में दोष हो रहे हैं, वो यथा योग हो रहे हैं, मैं तो निर्दोष हूँ,
ये दोष मेरे में नहीं प्रवेश करते। बाहर में कुछ घट रहा बढ़ रहा है, परिणाम घट रहे बढ़ रहे हैं, परिणाम भी घट रहे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं घटता बढ़ता। बोलो परिणाम घटने से मैं घट जाता हूँ। इस सम स्वरूपी को जानने से जो समता आती है, जो निश्चिंता आती है, इसका नाम चारित्र। समझ में आया? बात अरे समझ बोलो। ऐसा देखो आगे क्या करें। सभी जीव ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य मूर्ति है। सुनना ध्यान से। एक समय की विकृत दशा को स्वयं गौड़ किया है। ऐसा नहीं कह रहे कि पर्याय में विकृति नहीं है, कि अभी शरीर का संयोग नहीं है, कि कर्म का संयोग नहीं है। वो उन संयोगों का भी बराबर ज्ञान है, लेकिन उन सबको गौड़ करके मैं तो इस विकृति से रहित हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं कषाय नहीं हूँ, मैं विकृति नहीं हूँ। इस विकृति से रहित एकदम स्वस्थ परिणति हूँ, स्वस्थ द्रव्य हूँ। परिणति मत कहो, द्रव्य। समझ में आ रही है? इसलिए स्वयं अपने स्वभाव को जैसे दृष्टि में लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैसे दूसरे आत्मा भी सम स्वभावी शुद्ध चैतन्य मूर्ति वीतराग आनंद करते हैं। देखो आगे की लाइन, उनके प्रति द्वेष या राग करना नहीं है। अपने को जीव जाना, अब सब जीव दिख, सब जीव दिख। पति शरीर देह देवल में जीव, बच्चे देह देवल में भगवान आत्मा जीव। समझ में आ रही है? अड़ोसी पड़ोसी, कोई क्रोध से की विकृति दिखती है, किसी में मान की विकृति दिखती है, किसी में पूजा की विकृति दिखती है, पूजा की विकृति, किसी में दया की विकृति दिख रही है। सब विकृति है। क्या बोला? गौण किया था। सब विकृति है, विकृति को गौड़ करके सब जीव है। ऐसा उसको हटाया नहीं, विकृति को खाली गौण किया है बस। हाँ, हटाया नहीं है, खाली गौड़ किया है, और गौड़ करने पर अपने आप हट जाती। हाँ जी, हट जाती, स्वयं ही, हटाना नहीं पड़ती। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि हमने गौड़ किया है सो हमने अपने स्वभाव का आनंद लिया है और वे फिर खड़े हो गए। ऐसा नहीं, जिसको गौड़ किया उसका अभाव हुआ है ना, उस संबंधी नवीन कर्म नहीं बना, उस संबंधी पूर्वकृत कर्म की निर्जरा हो गई। ये सब काम ऑटोमेटिक सिस्टम में चालू है। उसका विकल्प मिट गया बस। हाँ बस ऐसा। अब कह रहे हैं इसका नाम सामायिक है, ये सामायिक है, यही चारित्र है, यही तप है, यही ध्यान, सब यही। ठीक है। एक समय की भूल को जैसे तूने पर्याय दृष्टि से छोड़ा और वस्तु दृष्टि है, ऐसी सभी वस्तु भगवान है। किसके ऊपर द्वेष करना वहां नहीं रहता, किसी के ऊपर द्वेष करना वहां रहता है। अपनी परिणति में देखो, अब कह रहे हैं भैया उनको क्या करेंगे, इनको क्या करें, वो तो ऐसा करते, वो तो ऐसा करते। ये विकल्प से ही खत्म नहीं हो रहा जीव। क्यों नहीं हो रहा? जिसने अपने को भिन्न नहीं जाना ना उस विकृति से, वो दूसरों को विकृति से रहित नहीं देख पाएगा। कैसे देखेगा? हमने अपने घर में बाजार से केला लेके आए, छिलका उतारा और छिलका उतार के उसको खाया। हम सारे के सबको ये उपदेश है, भैया केला अंतरंग में बहुत मीठा है, छिलका उतार के खाना। अब तुम ही साबुत खा रहे हो, ना धोते हो, ना कुछ करते हो, ना हाथ धोते हो, ना केला धोते हो, ना उसको क्लीन करते हो, सीधा ऐसे ही खाते हो, तो तुम ही को स्वाद नहीं आया, दूसरे से कैसे बोलो कि केला छिलका उतार के खाया जाता है? अच्छा, जिस समय आप सहित ही खा रहे हो उस समय भी केला स्वादिष्ट है कि नहीं? आपको स्वाद तो विपरीत आ रहा है, लेकिन केला कैसा है, प्रश्न ये है।
स्वादिष्ट है समय हमेशा तो स्वादिष्ट ही है, स्टेग आपकी है, ऐसा। तो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। एक समय की भूल को जैसे तूने पर्याय दृष्टि से छोड़ा, तुम हर भूल को ही पकड़ के बैठे हो, हर विकृति को हमने किया ऐसे किया वैसे किया, कम करें ज्यादा करें। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा हूँ, सारे जीव मेरे समान भगवान आत्मा है, किसके ऊपर द्वेष करना रहता नहीं। बहुत गंभीर चर्चा है, आगे समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वारशांग जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।